धोइए, धोने दो ना मम्मी को। दीपाली नहा के रेडी हो गई है। कैसी लग रही है दीपाली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इधर देखना बेटा। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, एंड गुड मॉर्निंग सभी को, और हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों सभी को। आज मकर संक्रांति है और आज है दीपाली, हमको छुट्टी करवा दी है। छुट्टी, दीपाली का भी छुट्टी है, मेरा छुट्टी नहीं था तो दीपाली बोली आप भी छुट्टी कर लीजिए पापा। हम छुट्टी करके नहा वहा के रेडी हो गए हैं और दीपाली देखिए अभी मोबाइल देखने में लगी है, देखिए, और कह रही है पापा कहीं चलेंगे घूमने के लिए, इसीलिए आज हमको छुट्टी करवाई है। तो देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो चलेंगे। दीपाली तो अभी रेडी नहीं हुई है, अभी देखिए मोबाइल देखने में लगी है। देखिए, उठो ना बेटा जल्दी, तब ना जाओगे घूमने। मोबाइल देख रही है, कह रही है कि जाएंगे घूमने के लिए। और उससे पहले हम रेडी हो गए हैं, दीपाली की मम्मी भी रेडी हो गई है। देखिए साड़ी उड़ी पहन के। सबसे फर्स्ट हम मारे हैं, उसके बाद दीपाली की मम्मी। देखिए आज मकर संक्रांति है तो दही चूड़ा खाने का दिन है दोस्तों। दही चूड़ा, तिलवा, तिलकुट, ये सब तो गांव से मंगवाए थे। यहाँ तो मिलता नहीं है, लेकिन गांव से मंगवाए थे। कोई गांव गया था फ्रेंड, तो उसी से मंगवाए हैं। तो आज वही चलेगा, दही चूड़ा तिलवा मारे। मारे कपिलवा गांव का भाषा है। देखिए तिलकुट इधर है, दिखाते हैं। देखिए गांव से ये डब्बा में आया है तिलकुट, तिलकुट की तिलवा है। और बाकी इधर दही जमा हुआ है। किधर है दही? इसमें है, देखिए इसमें पतीला में दही है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज दिखाएंगे क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, सब चीज़ दिखाएंगे आप सबको। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। देखिए दीपाली की मम्मी पूजा कर रही है। पूजा के बाद फिर दही चूड़ा चलेगा। दीपाली तो मच्छरदानी में है। आओ ना बेटा, तुम भी पूजा करना। इधर देखिए सब्जी बन रहा है। अब सब्जी बनेगा, फिर खाना वाना खा के। ये पत्ता वाला प्याज पड़ रहा है, उसमें देखिए सब्जी बन रहा है आलू का। दीपाली अब हमको पढ़ाने के लिए बुलाई है। अब दीपाली हमको देखिए पढ़ा रही है। बैग से देखिए चश्मा निकाल रही है, कॉपी निकालेगी। दीपाली टीचर है, हम स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्या पढ़े मैडम जी? मेरा बैग देखिए इधर है, अब मैडम जी का उधर बैग है। निकाल के लिखे। चश्मा लगा के पढ़ाइएगा। लगाइए तो कैसा लगता है चश्मा, लगा के दिखाइए तो। ओहो क्यूट लग रही है मैडम जी। आप सब बताइए कि कैसी लग रही है दीपाली। चुपचाप बैठे हैं, ठीक है। सब्जी बन के रेडी हो गया है। ऊपर से देखिए धनिया डाली है। अब दीपाली नहाएगी तो फिर दही चूड़ा चलेगा। क्या? अब चलो नहाने के लिए। दीपाली होमवर्क बना रही है, चलो ना। ये बच्चा कौन है जी? लगता नहा ली है बच्चा ये।
इतना गंदा बाल से देखी निकला है दीपाली को। नहाई है तो बाप रे, नहाती नहीं है, ढेर दिन पर नहाती है तो धोइए। धोने दो ना मम्मी को। दीपाली नहा के रेडी हो गई है। दही चूड़ा देखिए रेडी हो गया है। दही चूड़ा तिलवा और सब्जी, उधर चूड़ा है, दही है, दूध है और दीपाली के मुंह में पानी आ रहा है। देखिए चटपट चटपट कर रही है। अरे हाँ आहा आहा। आइए बैठिए जी। दही चूड़ा तो खा लिए दोस्तों और अच्छी तरह से मकर संक्रांति भी मना लिए। तो मेरा तो अच्छी तरह से मन गया। आप सबको कैसा मना है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और कुछ मैं अपने फ्रेंड्स को बताना चाहता हूं, जो भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट हो गया है ग्रुप डी में, वो जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ख़ास तौर से बताना चाहता हूं कि पीटी की तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, कुछ दिन के बाद होने वाला है, तो ख़ासतौर पर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिए। उनके लिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो भी भाई पीटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद जैसे 20 तारीख को चाहे 10 दिन के बाद पीटी का एग्ज़ाम है, जैसे पीटी देने जाना है, तो उनको पहले से क्या तैयारी करके जाना है और वहाँ जाने पर क्या क्या करना चाहिए, यही सब मैं आप सबको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखिए और स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। जैसे किसी भाई का 10 दिन के बाद एग्ज़ाम है पीटी का, तो वो सबसे पहले जहाँ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पीटी का जो एग्ज़ाम है कहाँ जहाँ भी देने जा रहे हैं, वहाँ जाने के लिए जैसे ट्रेन का सुविधा हुआ चाहे बस का सुविधा हुआ, अगर किन्हीं का पीटी का एग्ज़ाम पास में है, गांव के चाहे शहर के पास में है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो भाई का जैसे पीटी देने जाना है मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब दूर दूर जाना है, तो जैसे चेन्नई जाने के लिए चाहे बिहार से चाहे यूपी से कहीं से भी चेन्नई जाना है, चाहे बेंगलोर जाना है, चाहे मुंबई जाना है, सिकंदराबाद जाना है, तो जाने में लगभग 2-3 दिन लग जाता है। तो 2-3 दिन लग जाता है, तो आप जैसे जनरल में हो गया, जनरल टिकट लेके कोई कोई जाते हैं, चाहे कोई फ्री में जाते हैं, तो ऐसा मत करिए। टिकट पहले जैसे अभी 10 दिन 20 दिन बच रहा है, तो टिकट अच्छी तरह से बना लीजिए, स्लीपर का चाहे एसी का, कोई किसी का भी टिकट बना के ही जाइए। काहे कि एग्ज़ाम तो सभी का है, खाली आपका ही तो नहीं है। तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और भीड़ में जाने आने से जनरल में क्या हालत रहता है आप सबको मालूम ही होगा कि जनरल का क्या हालत होता है। स्लीपर का यहाँ बहुत हालत ख़राब रहता है। तो जितने भी भाई हैं पीटी का एग्ज़ाम देंगे, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं भी एग्ज़ाम देने जाइए तो सबसे पहले 10 दिन चाहे 20 दिन पहले टिकट निकलवा लीजिए कि हाँ हमको इतना तारीख को निकलना है और इतना को पहुँचना है। और जहाँ आपका एग्ज़ाम है वहाँ जैसे कल 2 दिन के बाद है एग्ज़ाम, तो 1 दिन वहाँ पहले पहुँचिए। जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई, कहीं भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं पीटी का, तो कल है तो उससे 1 दिन पहले पहुँचिए चेन्नई में, जहाँ पे आपका सेंटर है, ग्राउंड है, वहाँ 1 दिन पहले जाके पीटी वो जो ग्राउंड है उसका मुआयना करिए कि कैसा ग्राउंड है। कहीं कहीं राउंड वाला रहता है, तो ये सब पता कर लीजिए कि मेरा ग्राउंड कैसा है। और किसी ग्राउंड में बालू रहता है, जो पिच रहता है दौड़ने का, वहाँ पे बालू डाल दिया जाता है दौड़ने के लिए। और कहीं कहीं पे रहता है घास वगैरह रहता है, मिट्टी रहता है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं रहता है। अब किसी ग्राउंड में बालू डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे दौड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। सुबह में तो दौड़ लेते हैं, जब दोपहर होता है धूप निकलता है, इधर तो बहुत गर्मी अभी पड़ रहा है,
ज़्यादा ठंडी नहीं है। बिहार यूपी में अभी ठंडी पड़ रहा है, लेकिन इधर मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, इधर ठंडी का नामो निशान नहीं है। तो ये मत सोच के आइए कि बिहार में ठंडी पड़ रहा है तो उधर भी ठंडी पड़ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इधर धूप बहुत, दोपहर में धूप बहुत लगता है। तो जब अगर रेती रहेगा चाहे बालू रहेगा तो उसमें दौड़ने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए जैसे 10 दिन के बाद आपका पीटी है, तो जहाँ पे आपका एग्ज़ाम है पीटी का, वहाँ एक दिन पहले पहुँचिए और वहाँ पता करिए कि कितना लड़का सेलेक्ट हो रहा है, कितना बाहर हो रहा है। तो ये सब आप सबको मालूम हो जाएगा। और कैसा ग्राउंड है, कितना बजे एंट्री लेता है और कितना राउंड लगाना पड़ता है। जैसे कहीं कहीं पे 200 मीटर का रहता है, कहीं पे 300 मीटर का वो जो राउंड लगाने का रहता है, कहीं कहीं पे 200 मीटर का रहता है, कहीं कहीं 250 मीटर का रहता है और कहीं कहीं 300 मीटर का रहता है। तो एक राउंड लगाने थी कितना 1000 मीटर दौड़ने में कितना राउंड लगाना पड़ता है, ये सब मालूम कर लीजिए पहले एक दिन जाके कि हाँ भाई 1000 मीटर कितना राउंड लगाने पर हो रहा है। कितना कैंडिडेट होते हैं कि जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज पहुँचे और सेंटर उंटर देखते नहीं है कि कहाँ पे ग्राउंड है क्या नहीं है, जाते हैं और मालूम भी नहीं रहता कि कितना राउंड लगाना है, कितना मीटर का एक राउंड है, ये सब मालूम नहीं रहता है। तो कितने कितने का वो दौड़ने में लगे रहते हैं और उनको मालूम नहीं रहता कि मैं कितना राउंड लगाया। कहीं पे जैसे जो ग्राउंड रहता है तो 4 राउंड लगाता है तो 1000 मीटर हो जाता है, और कहीं पे 5 राउंड लगाना पड़ता है, कहीं पे 3 ही 3.5 ही राउंड लगाना पड़ता है। तो ये सब अच्छी तरह से मालूम करना चाहिए। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ते दौड़ते मालूम नहीं रहता कि भुला जाते हैं कि कितना राउंड हुआ, मेरा कितना नहीं हुआ। इसीलिए सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जाइए पीटी का, तो सेंटर पर एक दिन पहले पहुंचिए और ये सब सभी चीज़ मालूम कर लीजिए कि कितना बड़ा ग्राउंड है, चाहे कितना राउंड लगाना पड़ता है और कब एंट्री मिलता है, जैसे दौड़ने के लिए कब से चालू होता है, ये सब मालूम कर लीजिए। और कितना भाई होंगे कि किन्हीं का शहर में चाहे गांव में फील्ड होगा, किन्हीं के गांव में फील्ड नहीं होगा, कोई रोड पे दौड़ते होंगे, चाहे कोई फील्ड में राउंड लगाते होंगे। तो सभी जगह सभी सुविधा नहीं होता है। कोई रोड पे रनिंग करते होंगे, कोई फील्ड में रनिंग करते होंगे, तो वहाँ का ग्राउंड अलग होगा और जहाँ आप दौड़ने आइएगा वहाँ का ग्राउंड अलग रहता है। तो जो भाई भूल जाते हैं कि हम अगर 4 राउंड लगाना है तो 4 राउंड लगाते लगाते कोई बीच में भूल जाते हैं कि मेरा 2 ही राउंड हुआ, चाहे 1 ही राउंड हुआ, और किन्हीं का पूरा भी हो जाता है राउंड, तो ये लगता है कि मेरा राउंड पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा कन्फ्यूजन बन जाता है दिमाग में। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था जब हम पीटी की तैयारी करते थे अपना ग्राउंड में, तो बार बार हम भूल जाते थे कि 3 राउंड लगाएं कि 2 लगाएं, ये सब भूल जाते थे। तो मैं क्या करता था, जब जहाँ से स्टार्ट होता था, मैं जहाँ से स्टार्ट करता था, तो जिस ग्राउंड में मैं वो पीटी की तैयारी करता था वो लगभग 250 मीटर का था एक राउंड। तो एक राउंड 250 मीटर का था तो 4 राउंड लगाना पड़ता था। तो हाथ में 4 गिट्टी रख लेते थे, जैसे मुट्ठी में 4 गिट्टी रख लिए। तो एक राउंड हुआ, जहाँ से स्टार्ट किए, एक राउंड हुआ तो एक गिट्टी वहाँ पे गिरा दिए। फिर राउंड कंप्लीट हुआ, दूसरा हुआ तो फिर गिरा दिए। फिर तीसरा हुआ तो फिर जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे गिरा दिए। फिर चौथा राउंड हुआ तो फिर वहाँ पे गिरा दिए। तो ये मालूम हो गया कि मेरा 4 राउंड कंप्लीट हो गया ये गिट्टी से। अगर किन्हीं भाई को याद रहता है, दिमाग बरियार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भूल जाते हैं उनके लिए ये मैं बताता हूँ कि अगर आप भूल जाते हैं राउंड लगाने में, तो हाथ में एक जो गिट्टी रहता है वो हाथ में रख लीजिए, और जहाँ से आपका रनिंग स्टार्ट होता है वहाँ जैसे एक राउंड हुआ तो एक गिट्टी गिरा दीजिए। फिर दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ तो 2 गिराते जाइए। जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि मेरा वो राउंड कंप्लीट हो गया। और आप जब ग्राउंड में आपका एंट्री होगा,
वहाँ पे जब रनिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको अकेले नहीं दौड़ाया जाएगा, उसमें आपको कम से कम 30-35 लड़का के साथ दौड़ाया जाएगा। 30-35 लड़का के साथ दौड़ाया जाएगा। तो आप जिस स्पीड से आप तैयारी किए हैं वही स्पीड से वहाँ भी दौड़िएगा। ये नहीं कि जब 30-35 लड़का के साथ दौड़ाया जाएगा तो शुरू में सब तेज़ दौड़ता है और तेज़ दौड़ने के चक्कर में एक ही 2 राउंड में सब थक जाता है। तो ऐसा नहीं करिएगा। आप जो जिस स्पीड से तैयारी किए हैं वही स्पीड से दौड़िएगा वहाँ भी, ग्राउंड में भी। जैसे 4 राउंड लगाना है, जैसे कोई सा भी ग्राउंड में आप जाइएगा तो पहले मालूम कर लीजिएगा कि इस ग्राउंड में कितना राउंड लगाना पड़ता है और कितना में 1000 मीटर कंप्लीट होता है, तो वो पता कर लीजिएगा। उसके बाद वही हिसाब से जैसे पहला राउंड लगाना है तो आप उस स्पीड से दौड़िए कि हमको 40 चाहे 50 मिनट में सेकंड में, मिनट नहीं सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट हो जाए। पहला राउंड जितना फास्ट दौड़िएगा उतना सही रहेगा पहला राउंड। फिर दूसरा और तीसरा राउंड जब बचेगा, जैसे पहला राउंड कंप्लीट कर लिए आप 50 चाहे 40 सेकंड में, तो जब दूसरा तीसरा राउंड बचेगा तो उसमें आपको थोड़ा स्लो दौड़ना है, क्योंकि अगर उसमें भी तेज़ दौड़िएगा तो तीसरा चौथा में आपको दिक्कत बहुत होगा, दौड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए दूसरा और तीसरा थोड़ा नॉर्मल दौड़िए। जब फिर चौथा आएगा, जब तीसरा कंप्लीट हो गया और चौथा में एंट्री करिएगा तो चौथा में पूरा ताकत लगा दीजिएगा। जितना भी आपके शरीर में ताकत है रनिंग करने का उतना पूरा ताकत लगा देना है। तो फिर आपको रनिंग में चाहे पीटी में कोई नहीं छाट सकता, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से रनिंग करिएगा। पहला पूरा फास्ट भागना है, जो जब स्टार्ट होगा आपका रनिंग उसको पूरा 40 चाहे 50 सेकंड में कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद फिर जब दूसरा तीसरा बचेगा उसको थोड़ा नॉर्मल दौड़ना है। फिर जब चौथा में एंट्री मारिएगा कि चौथा मेरा अब होने वाला है तो उसमें पूरा ताकत लगा देना है। और कितना रनिंग करते हैं तो मुंह बंद कर लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं। जब चौथा कंप्लीट हो गया तो मुंह से भी सांस लेना है, नाक से भी सांस लेना है, मुंह बंद नहीं करना है, मुंह से भी सांस लेना है और नाक से भी। पूरा उसमें चौथा में पूरा ताकत लगा देना है। तो उसमें फिर आपको रनिंग में कोई नहीं छाट सकता, आराम से हो जाएगा। और ज़्यादा हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है। सभी का रनिंग कंप्लीट होगा, पीटी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा छटता नहीं है लड़का। जो जितना भी पीटी की तैयारी करते हैं अच्छी तरह से करिए। इसमें ज़्यादातर 1-2% लड़का छटता है पीटी में। मेडिकल में भी उतना नहीं छटता है। मेडिकल में तो सभी का हो जाता है, चाहे मेडिकल ख़राब रहे चाहे कुछ भी रहे, सभी का हो जाता है। और पीटी में भी 1-2% लड़का छटता है। जो जिसका शरीर भारी है, जिसको दौड़ा नहीं जाता, उसको पीटी नहीं होता। बाकी जो नॉर्मल आदमी है चाहे नॉर्मल लड़का है तो वो कंप्लीट कर लेता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो खाली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय दोस्तों और जय हिंद।